we discussed what is the effect on the capacitance of a parallel plate capacitor when we introduced a dielectric slab in between the plates. Okay, plates of the capacitor. साउंड लो है, एक मिनट होल्ड करो. साउंड ठीक होगी. अब बता दो बेटा, साउंड इज ओके और नॉट. लो है अभी भी. In between the plates of a capacitor, what will be the new capacitance? That will be Kc naught. What is K? K is dielectric constant. What is C naught? C naught is the capacitance of parallel plate capacitor with air in between them. अगर एयर उनके बीच में है तो कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मीडियम आपने डाला है उसमें उसके साथ में कितना कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये हमारा कैलकुलेट होगा. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, इट मींस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना इलेक्ट्रिक मीडियम आप डालते हो उसका जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता है कैपेसिटेंस को. जितना टाइम मतलब कैपेसिटेंस जो उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिर्फ कैपेसिटेंस में इफेक्ट नहीं आता. अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज दिस, लिसन केयरफुली. इफेक्ट ऑफ dielectric constant K of dielectric constant K. It means you have a dielectric constant K on the various electric parameters. On the various electric parameters. It means इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने यूनिट किया है उसमें कितने भी पैरामीटर हैं, जैसे पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट आएगा, दिस इज द टॉपिक. इनके ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट आएगा, दिस इज आवर टॉपिक राइट नाउ. 5 फैक्टर्स हमारे पास आएंगे जिनके ऊपर हम जिनके ऊपर हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट उनके ऊपर आता है. किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप डाल देते हो कैपेसिटेंस, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर है विद एयर इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में अभी एयर या वैक्यूम है, तो इसका कैपेसिटेंस मीडियम अगर हम डाल देंगे एयर की बजाय कोई भी दूसरा मीडियम डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होगा, तो इन चीजों पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल पे, एंड नेक्स्ट होता है चार्ज. तो इन 4 फैक्टर्स पे, एक एनर्जी भी होती है ऑर्डिनरी कैपेसिटर, क्या इफेक्ट इन 5 फैक्टर्स पे आएगा वो हम अब देखेंगे. ओके, तो पहले अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए पहले पोटेंशियल था V नॉट, आफ्टर मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, मीडियम डालने के बाद जो नया डाइलेक्ट्रिक बने, जो नया पोटेंशियल बनेगा that is V equals V naught. Potential remains the same, remains same. लेकिन यहां 2 केस आते हैं. वो 2 केस क्या क्या है, फर्स्ट केस होता है जब बैटरी को आप कनेक्ट रखो, केस होता है जब बैटरी को आप क्या करो, डिसकनेक्ट कर दो. ये बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाला मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं. बैटरी remains connected.
बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। जब आपके इस कैपेसिटर के साथ में, जैसे ये है, ये एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट होते हुए आप इसमें से एयर निकाल के कोई दूसरा मीडियम डाल देते हो, तो क्या इसमें बनेगा? अब वो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, जितना पहले था डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। पोटेंशियल विल नॉट बी चेंज्ड, potential will remains the same, potential will not be changed। दूसरा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई नोट था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था विद एयर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी सेम, इट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा अगर आप ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट? 5 फैक्टर हमने देखने हैं, 2 फैक्टर हो चुके हैं, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स दी सेम। थर्ड इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मान लीजिए पहले सी नोट था, न्यू कैपेसिटेंस विल बी के सी नोट, न्यू कैपेसिटेंस विल बी के सी नोट। इट मीन जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एयर का कैपेसिटेंस था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या हो जाएगा? जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स हो जाएगा। इट मींस व्हाट इट मींस कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, के टाइम इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 10 है तो 10 टाइम, अगर 1 है तो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जितना जो मीडियम डालोगे उसका हर एक मीडियम है वो कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम जो है वो कैपेसिटेंस एयर के कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में आएगा। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट इज चार्ज। Next we are discussing that is charge. What is the formula for calculating the charge? That is Q equals CV. What is this? That is Q equals CV. As we know potential change नहीं होता, potential तो वही का वही रहेगा। ओके, potential डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने पर चेंज नहीं होता। अगर पोटेंशियल नहीं चेंज होता कैपेसिटेंस तो चेंज होता है ना। तो ये तो था एयर के साथ, मान लो ये Q नॉट इक्वल C नॉट V नॉट। सो व्हाट इज नेक्स्ट? After introducing the dielectric slab, what will be the new charge? So new charge is C naught। अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? नया कैपेसिटेंस आएगा यहाँ पे C और पोटेंशियल भी नया आएगा। So Q C, what is C? C is K C naught। C is K C naught। V क्या? V V नोट ही रहेगा। तो ये C V नोट C नोट V नोट क्या आ गया? C नोट V नोट आया जो पहले वाला चार्ज था। सी नोट वी नोट जो आया वो जो एयर जब थी ना इन बिटवीन उसके वाला चार्ज था, क्यू नोट बन गया। तो इट मींस क्यू क्या आया? दैट इज के क्यू नोट। क्यू क्या आया? दैट इज के क्यू नोट। इट मींस जो न्यू चार्ज आया वो पहले वाले चार्ज का, जब एयर थी इन बिटवीन उसका के टाइम्स आ गया। तो चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, के टाइम्स इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स, चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स, के टाइम जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अगर आप एयर इन बिटवीन डालते हो तो क्या होगा? तो हमारे पास जो पोटेंशियल कैपेसिटेंस या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले है वो हमने निकाल लिए। कैपेसिटेंस है सी नॉट, पोटेंशियल है वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और चार्ज है ई। एनर्जी अभी तक मैंने टॉपिक करवाया नहीं इसलिए मैं एनर्जी बता नहीं रहा आपको। 4 फैक्टर है। जब हमने उसकी जगह पे कोई मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पे क्या हुआ? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहता है जो एयर के साथ में था, लेकिन जो कैपेसिटेंस और चार्ज है वो इंक्रीज हो, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है और जो पोटेंशियल है सॉरी चार्ज है दैट आल्सो बिकम्स के टाइम्स, दैट आल्सो बिकम्स के टाइम। बट दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, दिस इज द फर्स्ट केस ओनली व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, ये उसका केस है। सेकंड हमारे पास केस अब आएगा व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड। अगर आप बैटरी को कर दो डिस्कनेक्ट और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करो, तो इन फैक्टर्स पे
क्या क्या इफेक्ट आएगा, लेट अस डिस्कस द अदर थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, बैटरी डिस्कनेक्टेड. बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हो, वेट फॉर अ मिनट. बेटा सेकेंड वी आर डिस्कसिंग दैट बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए और उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस करो. क्वेश्चन क्या है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड. पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करनी है और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना आपने. जो फर्स्ट केस था उसमें हमने क्या किया, बैटरी को हमने सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. नाउ द केस इज introduce a dielectric slab and battery disconnected after this. So what will be the effect on the terms now? In this case, charge remains the same. In this case, charge remains the same. Charge remains the same. तो उसमें क्या था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा रहता था, चार्ज और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता था. यहाँ चार्ज जो है that will remains as it is. Now what is next? Potential. Potential becomes V नॉट पहले था with air in between them. New potential will be, ये कैसे होता है ये हमें ड्राइव करना नहीं आता, सिर्फ हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए भी कैसे चेंज होता है. न्यू पोटेंशियल विल बी 1/k टाइम्स ऑफ V नॉट. न्यू पोटेंशियल विल बी 1/k नॉट टाइम्स, सॉरी 1/k टाइम्स ऑफ V नॉट. मतलब 1/k अगर आप करते हो ना तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/k? 1/k का मतलब है कि पोटेंशियल किस k से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पर जो हमेशा पोटेंशियल होता है दैट डिक्रीजेस. कोई भी वैल्यू अगर किसी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. इट मींस पोटेंशियल डिक्रीजेस k टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीजेस k टाइम्स. k टाइम्स जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, k टाइम्स पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसमें भी सेम रहता है, दैट इज के सी नॉट. कैपेसिटेंस दोनों केसेस में इंक्रीज होगा, आइदर यू आर रिमेन्स कनेक्टेड द बैटरी और बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. दोनों केसेस में जो कैपेसिटेंस है दैट विल इंक्रीजेस के टाइम्स, दैट विल इंक्रीजेस के टाइम्स. जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिकम्स E नॉट बाय k. इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिकम्स E नॉट बाय k. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस. इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस. डिक्रीज हाउ मच टाइम? दैट इज k टाइम डिक्रीज. 1/k टाइम्स मतलब हो गया, इट मींस k टाइम डिक्रीजेस. So decreases electric field decreases k times. ये k टाइम डिक्रीज हो जाएगा. मान लीजिए जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है या 100 है, तो क्या 100 से डिवाइड करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एयर के साथ थी. डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है. कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, चार्ज क्या रहता है, वो चार्ज सेम रहता है. तो ये हमारे पास चार फैक्टर में दोनों में कर लिए. फर्स्ट केस वाज व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज what happens to the parameters when you are introducing a dielectric slab and after that battery has been disconnected from the parallel plate capacitor. So these are the factors, please keep it in mind. So what is next? Look at here, what is the next topic we are going to discuss? I hope everybody understood the terms, various parameters, effect of dielectric slab on various parameters. Please let me know. समझ आ गया बेटे सभी को? बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए बेटा. ओके,
स्नेहा, गगन ने तो बता दिया, संजना यस, नवीन, okay, it means topic is clear to most of the student. So what is next? देखिए हमारे पास वैसे तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं. फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड इज cylindrical capacitor. But in the syllabus we have to cover only the one capacitor, that is parallel plate capacitor, that already we have done. Okay, so what is next now? We are doing the numericals. Now what we are doing, we are going to discuss the numericals based on the concept we have already discussed. So what is first formula to be used? Capacitance of parallel plate capacitor, that is A epsilon naught upon D. A epsilon naught upon D. So what is C? C is the capacitance of parallel plate capacitor. What is A? Area of the capacitor. What is epsilon naught? Permittivity of the medium. Absolute, अगर air है तो epsilon naught आएगा, अगर कोई और है तो epsilon आएगा. D is the between the two plates. जो parallel plate capacitor की दो plates होती हैं उनके बीच का distance. So what is next? अच्छा, इसको C naught भी लिखते हैं. If we are calculating the C naught, it means capacitance of parallel plate capacitor with air in between them. Capacitance of parallel plate capacitor with air in between them. थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, I think दिख नहीं रहा आप लोगों को. So this is the formula for calculating potential difference, sorry, the plate capacitor. Second formula to be used when we are introducing a dielectric slab in between the plates, what will be the capacitance? Okay, हमने full thickness की नहीं डाली, कोई ऐसे जितना D है, मान लो दो प्लेट के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है. This is 10 centimeter. So what is next? If we are introducing a dielectric slab, if we are introducing a dielectric slab of thickness T, this is D of thickness T. अगर हमने whose slab thickness is T, that is less than D, slab thickness is less than D, it means what is D? The place, the distance between of a capacitor. तो हमने जो slab introduce की है, that is having the less thickness than the space between the capacitor. Okay, so what is next? C equals, so what is the next capacitance? That is C equals C naught 1 minus T upon D. What is T? T is the thickness of the slab. What is D? D is the distance between the two plates of a capacitor. Now what is next? Next is 1 minus, into भी आएगा, 1 minus 1 upon K. So what is K? Keep it in mind that K is, what is K? K is dielectric constant. K is dielectric constant of the slab. The slab has been introduced in between the plates. तो उसका क्या dielectric constant होगा? That is given in the numerical. Okay. So from this formula you can calculate the capacitance of parallel plate capacitor when you have introduced a dielectric slab in between the plates of a capacitor. So if there is a special case, if T is equal to D, it means अगर हम slab की thickness इतनी ले लें जितना प्लेट्स के बीच का गैप है, then what will be the new capacitance? Capacitance C equals KC naught. C equals KC naught. What is K? That is dielectric constant. C naught is capacitance of parallel plate capacitor when there is air in between the plates. Okay, so what will be the new capacitance? That is KC naught. So what? So we are going to the numericals now. Keep it in mind that first of all understood the statement of the numerical, what is given and what you have to calculate. दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिए कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. सो फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स, फाइंड द areas of plate
of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor 1 farad. What is given? Capacitance of a parallel plate capacitor is given if the plates are separated by, if the plates are separated by 1 millimeter apart. Distance between the plates is given, so D is given. What is the symbol for the distance between the plates? That is D. Thus show that 1 farad is an extremely large unit. इसमें एक चीज आपको बतानी है, पहले तो चलो इतना कर लो, क्या आपने को बोला गया find the areas of plates of a capacitor. It means what we have to calculate, we have to calculate the area. What we have to calculate, that is area. What is next? Given plate capacitor 1 farad. It means capacitance is also given. Capacitance is, that is 1 farad. Okay. If the plates are separated by 1 millimeter apart, so distance between the plates is 1 millimeter. Distance between the plates is 1 millimeter. So first of all, take the system as SI. SI system में आपने units लेनी है. So convert the millimeter into meter. Convert the millimeter into meter. What is the value of the milli? The value of milli is 10 to the power minus 3. So what it will be? 10 to the power minus 3 meter. Milli का मतलब है 10 to the power minus 3. So what is the value of the distance between the two plates? That is 1 into 10 to the power minus 3 meter, or you can say 10 to the power minus 3 meter. So what we have to calculate? We have to calculate the area. अगर नहीं दिया हो तो it means parallel plate capacitor के बीच में air है. So what is the formula for calculating the capacitance of parallel plate capacitor with air? That is A epsilon upon D. A epsilon upon D. What we have to calculate? We have to calculate the area. So what is area here? Area is C naught D by epsilon naught. D was in denominator, cross multiplying it will be in numerator. So epsilon naught को divide करके ले आओ. So what is capacitance of parallel plate capacitor? That is 1. What is D? D is now 10 to the power minus 3 meter. So what is epsilon naught? Epsilon value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 in SI system. So from this we can calculate the area of the capacitor. So it is 1.1 into 10 to the power 8. So area becomes 1.1 into 10 to the power 8 meter square. 1.1 into 10 to the power 8 meter square is the area of the plates. Okay. So the plates used of 1.1 into 10 to the power 8 meter square. So which formula was used? Formula हमें कैसे पता चलता है, हमने कौन सा formula use करना है? The method is, आपको क्या करना है, जो given हो और जो calculate करना है उन दोनों को मिला के हमेशा formula बनेगा. So keep it in mind. दो ही formulas वैसे हमारे पास हैं. This was the first numerical. So look at the second one. Wait for a minute. Okay. So look at the numerical. एक numerical और कर लेते हैं, time हो रहा है, बाकी हम कल discuss करेंगे. Calculate the capacitance of a parallel plate capacitor. So what is asked? Calculate the capacitance of parallel, ये parallel का सिंबल लगा दिया मैंने, parallel plate capacitor if the area of each plate is 1 meter square. If area of each plate is 1 meter square, okay, and distance of separation of plates is, what is given? That is 1 millimeter. That is 1 millimeter. So what is the capacitance? Formula for capacitance, that is A epsilon upon D. What is required? Area is required. What is area? Area given was 1 meter square. 1
into epsilon naught, that is 8.85 into 10 to the power minus 12. What is d? D is distance between the plates. So distance between the plates is 1 millimeter. So we have to convert it into meter. As discussed in the previous question, milli means 10 to the power minus 3. Okay, so solve it now. It will be, capacitance will be 8.85 into 10 to the power minus 12 plus 3 हो जाएगा. न्यूमरेटर में अगर पावर नेगेटिव है, सॉरी डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी. सो व्हाट इट विल बी, दैट इज -9. So what is the SI unit of capacitance? That is farad. So answer is 8.85 into 10 to the power minus 9 farad is the capacitance of parallel plate capacitance. Parallel plate capacitor, sorry. So look at a question. ये 4 minutes पड़े हैं, क्वेश्चन और हो जाएगा. A parallel plate capacitor with air in between the plates. एक parallel plate capacitor मैं फिगर से समझा देता हूं. इसके बीच में अभी तक एयर है. ओके, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 पाइकोफैराड. इट मींस जब एयर है तो कैपेसिटेंस कितना है, 10 पाइकोफैराड. पाइको मींस 10 टू पावर माइनस 12. पाइको मींस 10 टू पावर माइनस 12. सो 10